Hello students, I'm class 12th. Today we start a new chapter, Human Health and Disease. तो स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा कि जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही इम्पॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन हमको ये बताता है कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर किसी की आप जो है अगर एक तरह से प्लान नहीं बनाते हैं तो आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा। सबसे पहले प्लान बनाया जाता है। तो जैसे ये चैप्टर अब हमने नेम लिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमको क्या पढ़ना है और उसको किस तरह से पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको कुछ टॉपिक्स, जो आपका टॉपिक रिव्यू है, आपको हम दिखा रहे हैं कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर्स में आपके पास यहाँ पॉइंट कुछ शो किए जा रहे हैं, जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जिसमें आपका ये फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट फर्स्ट, कॉमन डिजीज ह्यूमन्स में कॉमन डिजीज। तो ह्यूमन्स में जो कॉमन डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है कुछ आप जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, कुछ आपके वायरल डिजीज होते हैं, कुछ फंगल डिजीज होते हैं, और कुछ जो है पैरासिटिक डिजीज जैसे आपके पैरासाइट्स आप लोग 11 में पढ़े होंगे, जिससे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं। जैसे हमें बात करें एस्के एल्मेंथेज एस्केरिस की, या कुछ हम बात करें प्रोटोजोवन की। तो प्रोटोजोवन में जैसे आप पढ़े होंगे एंटीबा हिस्टोरिका है, एंटीबा हिस्टोरिका, ठीक ऐसे ही एंटीबा जिंजीवैलिस है। तो इस तरह से, और इसके साथ ही आप इसमें कुछ प्रोटोजोवन में जैसे पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम, ठीक, दैट इज प्रोटोजोवंस है। तो इस तरह से हम कुछ कॉमन डिजीज देखेंगे, और कुछ कॉमन डिजीज होते हैं हमारे से ये फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, ये सब होते हैं। तो ये सब कॉमन डिजीज में आते हैं कि जो इस तरह से स्प्रेड होते हैं। तो ये कॉमन डिजीज हम देखेंगे। तो कॉमन डिजीज जैसे हमने क्या देखा, कॉमन डिजीज हमको कैसे होते हैं। तो जैसे हम देखें फ्रॉम एयर से भी होता है, एयर के थ्रू। अगर हम देखें वाटर के थ्रू भी होता है कॉमन डिजीज। और ये आपका जो है फूड से भी होता है कॉमन डिजीज। और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, वह लैकिंग्स हो जाती है हमारे बॉडीज में, जैसे हार्मोन की लैकिंग हो जाए, क्लियर, या जो है कि हमें कुछ न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट की लैकिंग हो जाए, तो उसमें कोई डिजीज होते हैं, लेकिन उसको हम जो है इनकम्प्लीट डिजीज कहते हैं। जैसे विटामिन की लैकिंग हो गई तो उसको हम कंप्लीट नहीं, उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डिजीज। तो ये इनकम्प्लीट डिजीज होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिएंट की लैकिंग्स होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डिजीज होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स में जैसे हमने नेम लिया कि कॉमन डिजीज में जैसे बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल डिजीज में स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरियल डिजीज में जैसे डिफरेंट टाइप डिजीज हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, कालरा जो है विब्रियो कोलरी बैक्टीरियास होता है। इसके अलावा जैसे हम एक नेम लें जैसे टीबी, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। अगर हम बात करें फंगल डिजीज, यानी फंगी से होने वाला डिजीज, तो जिससे हम कहते हैं रिंगार्ड कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं, जिसे आप दाद कहते हैं। या कुछ हमारे आई का जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वहाँ फंगस ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ भी डिजीज स्प्रेड होते हैं। तो ह्यूमन्स में भी जो है फंगल डिजीज होते हैं, और एनिमल में भी फंगल डिजीज, या प्लांट में तो फंगल डिजीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये डिजीज देख लिए। और कोई डिजीज हमें देखते हैं जो कि यह वायरल डिजीज है, वायरल। तो वायरल डिजीज भी जो है कुछ कॉमन होते हैं, और कोई बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फेक्शियस होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इस समय जो हम बात कर रहे हैं कि वायरल डिजीज में, जैसे अगर हम बात करें तो यह एड्स भी एक आपका वायरल डिजीज ही है, ठीक है।
और इस समय जो आपका यह चल रहा है, इस समय इस ईयर्स में जो कि लगभग मैक्सिमम कंट्री से इफेक्टेड हो गए हैं कोरोना। तो कोरोना भी आपका एक वायरल डिजीज है, और यह कोरोना वायरल डिजीज यह जो बहुत ही इसका तो रिस्पांस आप लोग देख ही रहे हैं इस समय जो चल रहा है। और आपका जो है आरएनए, यह वायरस जो है आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस जो है बहुत ही जो है मैंने अफेक्टेड होता है, और डीएनए वायरस उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, और यह डबल हेलिक्स होता है, हेलिकल हो जाता है, स्टेबल है। यह डीएनए क्या होता है, स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी मिलती है, और स्टेबिलिटी होने से इसमें म्यूटेंट जल्दी नहीं होता, इसका म्यूटेशन नहीं होता है, बहुत ईजिली नहीं होगा। तो इसलिए अगर वायरस अगर डीएनए से हो, अगर वायरस जो है डीएनए से होगा, डीएनए रिलेटेड, तो ऐसा वायरस बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वह वायरस जो है वह अपना म्यूटेंट नहीं कर पाता है, फार्म फेज चेंज इजीली नहीं कर पाता है। अगर वायरस आरएनए से हो, ठीक, जैसे हम ये आरएनए आपको दिखा रहे हैं, तो आरएनए क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, या आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। इसके साथ साथ आरएनए अनस्टेबल होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि फर्स्ट जीनोम, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और आरएनए क्या है, ये अनस्टेबल्स, और आरएनए क्या है, वेरी रिएक्टिव। आरएनए क्या है, अपना जो है फॉर्म चेंज करता है, इसमें म्यूटेशन बहुत इजीली होता है। तो अगर वायरस जो है, जो वायरस है, वायरस अगर आरएनए से रिलेटेड है, आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस बहुत ही यह अफेक्टेड होता है, क्योंकि अपना फॉर्म में चेंज करता रहता है। ऐसे डॉक्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम होती है उसका वैक्सीन ऑप्टेन करने में, क्योंकि जैसे वैक्सीन अगर वो वायरस के बना रहे हैं, अब सपोज कीजिए वो वायरस किसी अदर बॉडी में एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद वो वायरस उस बॉडी के सेल से इंटरेक्ट हुआ, और सेल में जो डीएनए है, आरएनए है, बेसिस हैं, केमिकल्स हैं, उससे जो है अफेक्ट हुआ, और उस आरएनए में म्यूटेशन, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसा जो आरएनए वायरस फिर न्यू बनेगा, उसका फिर चेंज हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम में वैक्सीन का भी प्रॉब्लम होती है, जो इस समय आप लोग देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो है वैक्सीन फार्मेशन में, वैक्सीन प्रोडक्शन में लास्ट फेज में जाके उनका जो है यह सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है मैंने एक डीपली स्टडी हम लोग कर चुके हैं डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब हम यहाँ डिजीज देखेंगे। तो इसके साथ हम अब बात करते हैं थोड़ा इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी, तो इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में कुछ सेल्स हैं जिसे आप लोग नाम सुने होंगे WBC। तो WBC का डिफरेंट फार्म सुने होंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम शो करते हैं। और आज भी जो है इस कंडीशन में हो रहा है कि इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है वायरल उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उस पर वायरल अटैक कर जा रहा है। तो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी भी हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है और कैसे इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, और इम्यून पावर कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबको हम जो है इम्यूनिटी में देखेंगे कि इम्यूनिटी कैसे हमारी होती है और कैसे हमारे जो है इम्यून सिस्टम काम करते हैं, कैसे हमारे बी लिम्फोसाइट और हमारे जो है यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे वर्क करते हैं, और किस तरह से माइक्रोब्स से बॉन्ड बना के माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये किस तरह से जो है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो है एड्स की, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, तो जो हमारे बॉडी का एक्वायर्ड इम्यून है उसकी क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। तो ऐसा जो है सिम्टम्स शो होता है। तो इम्यूनिटी, जैसे हम इसके पहले बात कर रहे थे इम्यूनिटी की, अगर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी, अगर इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो गई हमारे बॉडी में, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको जो डिजीज होगा वो डिजीज ठीक ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में नाम दिया था एड्स। तो एड्स में क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम समाप्त हो जाता है, और इसमें अगर जो है जो इम्यून सिस्टम को शो करने वाले हमारे सेल्स हैं, जैसे हमारे जो है टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट,
तो टी लिम्फोसाइट जो कि हमारा एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, वह फाइट करता है अगेंस्ट जर्म से। तो वह टी लिम्फोसाइट ये जो है वायरस जिसे हम जानते हैं HIV, तो HIV वायरस क्या करता है कि हमारे टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि हमारा एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है। तो ऐसे कंडीशन में वह डिजीज़ ठीक नहीं होगा और बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर समाप्त हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन, ऐसे डिजीज़ का नाम दे दिया जाता है एड्स। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर। तो ये कैंसर जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। तो कैंसर में लोग आप यही जानते हैं कि सेल्स, ट्यूमर, कैंसर को लोग ट्यूमर के नाम जानते हैं कि ये ट्यूमर है तो कैंसर, लेकिन ये आप जानिए कि सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। तो हम जो है जो कैंसर में स्पेशली ये देखा जाता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जीन होता है। तो एक जीन्स होता है जिसका नाम हम कहते हैं प्रोटो, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्रोटो ओन्कोजीन, प्रोटो ओन्कोजीन। तो यह प्रोटो ओन्कोजीन क्या होता है कि हमारे पूरे सेल पे कमांड करता है और सेल कमांडेड होके सभी जो वर्क हैं वो रेगुलर वर्क होते रहते हैं। और अगर प्रोटो ओन्कोजीन्स कार्सिनोजन से या किसी केमिकल के थ्रू या किसी अदर रीजन से ये कन्वर्ट हो जाता है ओन्कोजीन में, यह बना लिया ओन्कोजीन। तो ऐसे कंडीशन में ये ओन्कोजीन क्या करेगा कि कमांड नहीं करेगा और हमारे सेल का उस वहाँ के जो सेल्स होंगे, उस माने आर्गन के जो सेल्स होंगे वो बहुत रैपिड ग्रो करना शुरू कर देंगे, इरेगुलर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। और जब सेल, जैसे सपोज कि सेल है, सेल्स में स्किन है, सेल्स है, और सेल्स का इरेगुलर ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो गया तो यह ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम जो है कैंसर कहते हैं। तो ये जो प्रोटो ओन्कोजीन्स अगर ओन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गया तो ऐसे कंडीशन में सेल का इरेगुलर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, इसी को ट्यूमर नाम देते हैं। तो यह जो ट्यूमर इस तरह से भी होता है, और ट्यूमर जो है बहुत से कैंसर जो है कि बहुत से कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे स्मोकिंग है या अदर केमिकल्स हैं इसके इफेक्ट से, या लेड है तो लेड के इफेक्ट से, मरकरी है, तो डिफरेंट ऐसे केमिकल हैं जिससे हमारे सेल के जो है जीन्स डिस्टर्ब होते हैं। और जब जीन डिस्टर्ब होगा तो ये कंट्रोलिंग सेल पे नहीं होगा, और सेल पे कंट्रोलिंग नहीं होगा तो सेल अनकंट्रोल हो जाएगा, और अनकंट्रोल क्या करता है कि अपना डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसलिए ये कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसी तरह से लाइफ में भी आप लोग एक तरह से हमारा एक विचारी मानिए कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो किसी भी वर्क को कंट्रोल मैनर से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनकंट्रोल हो जाएंगे तो आपका भी कंडीशन इसी ओन्कोजीन की तरह कैंसरस सेल की तरह हो जाएगा, जो कि आपको खुद डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए जो भी वर्क आपके पास हैं, चाहे वो पढ़ने का वर्क हो चाहे कोई भी वर्क हो, उसको कंट्रोल मेथड से डिसिप्लिन में ही करना जो है ये बहुत ही लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है। तो चलिए कैंसर को हम जो है ये डिटेल से हम डिस्क्राइब करेंगे इसी चैप्टर में। और इसके बाद जो लास्ट इसमें हमारा पॉइंट्स है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। तो इसके बाद हम देखेंगे ड्रग्स कि ड्रग्स क्या हैं और कैसे ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसमें कुछ हम जो है कि प्लांट को भी देखेंगे जिससे ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। वैसे एक्चुअली आप एक दो प्लांट का नाम जानते ही होंगे, जैसे ओपियम प्लांट ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, जिससे अफीम बनाते हैं। और इस केमिस्ट्री में भी इसको जो है बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज, अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ड्रग्स और एल्कोहल मिलेगा। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें जो ड्रग्स है, ड्रग्स में डिफरेंट टाइप ड्रग्स आप वहाँ पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। और एल्कोहल भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि एल्कोहल कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन से। और इसका एब्यूज़ क्या है, एल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है, एल्कोहल हमारा इफेक्ट कहाँ देता है। तो ये ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज़, तो ये जो ड्रग्स है एक्चुअली जैसे हम एक अभी नाम लिए ओपियम, जिससे अफीम ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ओपियम है, अफीम है, डॉक्टर्स पहले इसे पेन किलर मेडिसिन बनाते थे। और ये जो बहुत पहले आयुर्वेद या वैदगिरी थी तो उसमें जो है कि यह पेन किलर मेडिसिन ओपियम, अफीम,
ये दिया जाता था पेशेंट को, लेकिन बाद में इसका जो है डिसयूज होने लगा और यह ड्रग्स का नाम ले लिया। और ड्रग्स में अभी जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको जैसे मिलेगा हेरोइन्स मिलेगा, चरस मिलेगा और अफीम मिलेगा। तो ऐसे बहुत से ड्रग्स के नेम मिलेंगे और उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स भी आपको केमिस्ट्री में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सेम ऐसे ही एल्कोहल्स है, तो एल्कोहल जो जैसे बताया गया फर्मेंटेशन से अपन करते हैं, और ये एल्कोहल्स जो है हमारे लीवर पर कैसा इफेक्ट देता है, हमारे मेंटल डिसऑर्डर कैसे शो करता है, और ये हमारे जो है यह मैंने थिंकिंग पावर कैसे जो है यह रिड्यूस करता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप एल्कोहल में पढ़ेंगे कि एल्कोहल कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को जो है मैंने एक तरह से डीएक्टिव कर देता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने पॉइंट हमने आपको बताए, जैसे आप यहाँ से देखें इम्यूनिटी से, जैसे अगर आप यहाँ से बात करें कॉमन डिजीज से, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ये जितने पॉइंट्स हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है, इन सभी पॉइंट्स को आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके और सबको जो है आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, जिससे जब हम यह एनसीईआरटी बुक से एक एक पॉइंट क्लियर करें तो आपको ये न लगे कि ये न्यू पॉइंट्स है, क्योंकि ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द व्यू ऑफ कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो अब हम अपने न्यू वीडियो लेक्चर में एक एक डिजीज को, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक्स।